शोर की तरफ बिल्कुल ध्यान ना देकर केवल कथा। अब ध्यान दो, भगवान में समर्पण कैसे होगा, समर्पण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आओ समझते हैं इस विषय को। अच्छा ये बताओ, समर्पण किसके भीतर होता है? हम सांसारिक रिश्तों में रहते हैं, हमारे माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बेटी है, बेटा है, चाचा है, ताऊ है, नानी है, नाना है, दादी है, दादा है। बताओ इन सभी रिश्तों में आपको किस रिश्ते में समर्पण देखने को मिला? आपसे सवाल है सबसे, बताओ रिश्तों में वो कौन सा रिश्ता है जिस रिश्ते में सबसे ज्यादा समर्पण देखने को मिलता है? उत्तर दो, कौन सा रिश्ता? जोर से, जोर से, जोर से सब बोलेंगे। सभी रिश्तों में वो कौन सा रिश्ता है जिस रिश्ते में सबसे ज्यादा समर्पण देखा जाता है? बताओ वो कौन सा रिश्ता है जिस रिश्ते में सबसे अधिक समर्पण है? नाम बताओ उस रिश्ते का, जोर से। क्यों? कौन सा रिश्ता? जोर से, मेरी मां, मां, मां नहीं। सबसे अधिक समर्पण वाला रिश्ता कौन है? बता दो जल्दी से। ए भैया, ये बीच में क्यों खड़े हैं लोग? बेटा तुम बैठ जाओ ना, क्यों खड़े हो? ये देखो पंचायत कर रहे हैं खड़े होके। ये कार्यकर्ता, तुम कार्यकर्ता हो भैया कि पंचायती हो? सुनो, रिश्तों में वो कौन सा रिश्ता है जिस रिश्ते में समर्पण सबसे ज्यादा है? बोलो मेरी मां, मां नहीं। कौन है? कौन? सबसे अधिक समर्पण होता है पत्नी का। सारे रिश्तों में एक पत्नी का रिश्ता ऐसा है जहां सबसे अधिक समर्पण होता है। बताओ पत्नी का समर्पण बड़ा है या नहीं? अब देखो ना, पत्नी जब तक वो पत्नी नहीं होती तो वो एक लड़की होती है, किसी पिता की बेटी। और जब तक विवाह नहीं होता ना, उसकी जाति अलग होती है, नाम अलग होता है, गोत्र अलग होता है, रूप रंग अलग होता है, चाल चलन अलग होती है। पर वही लड़की जब विवाह कर लेती है और किसी की पत्नी बन जाती है, उसी क्षण वो पिता के गोत्र को त्याग कर पति के गोत्र से जानी जाती है। पिता के नाम, पिता की जाति से नहीं, पति की जाति से जानी जाती है। मतलब एक स्त्री का समर्पण देखिए कि अपने पति के लिए वो अपनी जाति छोड़ देती है, वो अपना गोत्र छोड़ देती है, वो अपना रूप रंग बदल लेती है। शादी के पहले लड़की के माथे पर सिंदूर नहीं होता, पर शादी के बाद बदल गई। पति के लिए नाक से लेकर के माथे तक सिंदूर लगाती है, पति की लंबी आयु के लिए। समर्पण देखिए, नाक उसकी है, माथा उसका है, पर सिंदूर पति के नाम का। हाथ उसका है, पर मेहंदी पति के नाम की। पांव उसका है, माहौर पति के नाम का। पेट उसका है, बच्चा पति के नाम का है। हाथ उसका है, चूड़ी पति के नाम की है। बोलो हाँ। एक स्त्री अपने पति के लिए अपनी जाति छोड़ देती है कि नहीं? बोलो हाँ। ये बात सही है कि गलत है? पिता की जाति खत्म हो जाती है, वो पति की जाति से जानी जाती है। और किसी रिश्ते में ऐसा हो तो मुझे उस रिश्ते का नाम बताओ। कोई और रिश्ता ऐसा हो जहां
अपना नाम तक छोड़ा जाए, जाति छोड़ी जाए, ऐसा तो मुझे नहीं दिखता कोई और रिश्ते में। इसलिए पत्नी का समर्पण देखिए कि पति झोपड़ी में रहता हो तो पत्नी उस पति के साथ झोपड़ी में रहती है। राम जंगल में थे, वनवास हुआ राम का, सीता मैया का वनवास तो नहीं हुआ था। सीता मैया बोलती कि 14 साल बाद आप जब आ जाएंगे तो मैं मिल जाऊंगी, तब तक मैं मायके जाती हूं। सीता मैया चाहती तो मायके जा सकती थी, पर 14 साल राम यदि राज्य में थे, राम महलों में थे तो सीता मैया महलों में थी, और राम झोपड़ी में गए तो सीता मैया झोपड़ी में गईं। एक अच्छी पत्नी वही है जो महलों में भी रहे और जरूरत पड़ने पर समय बिगड़े तो पति झोपड़ी में हो तो झोपड़ी में भी पति का साथ दे। यही नारी का धर्म है और यही नारी है, करती भी है। वो पति के सुख में सुखी रहती है और पति के दुख में दुखी रहती है। तो जैसे एक स्त्री का समर्पण है पति के लिए, क्यों जी, बात सही है कि गलत है? स्त्री का समर्पण पति के लिए है या नहीं? मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? कितने लोग सही मान रहे हैं मेरी बात को? एक स्त्री का समर्पण जैसे पति के लिए है, पति के सुख में सुखी, पति के दुख में दुखी, उसी तरह जैसे एक पत्नी का पति में समर्पण होता है, ऐसे ही एक भक्त का भगवान में समर्पण होना चाहिए। यही समर्पण जो पत्नी वाला है, यही समर्पण परमात्मा से हो जाए तो काम हो जाए। इसी का नाम है समर्पण। जो पत्नी करती है सब छोड़कर पति की हो गई। किसकी हो गई? बोलो मेरी मां। ऐसे ही आप भगवान के हो जाओ। किसके हो जाओ? बोलो। ऐसा, अच्छा ये बताओ, जैसा समर्पण पत्नी का है, बताओ हनुमान जी का समर्पण वैसा राम के लिए है या नहीं? बताओ, हनुमान जी कैसे समर्पित हैं? जैसे एक पत्नी समर्पित होती है। हनुमान जी, सीता मैया सिंदूर लगा रही थी, हनुमान जी ने कहा कि मैया ये क्या कर रही हो, नाक से लेकर यहां तक सिंदूर काहे लगा रही हो? तो सीता मैया बोली, हनुमान बेटा, राम की लंबी आयु के लिए मैं अपनी मांग लंबी कर रही हूं। हनुमान जी ने कहा कि सारी स्त्रियां तो मांग अपनी यहां से भरती हैं, यहां से यहां तक भरती हैं, आप तो नाक से मांग भर रही हो माता सीता। तो हनुमान जी ने कहा कितनी लंबी मांग क्यों? सीता जी बोली, मैं अपने राम की आयु बड़ी लंबी देखना चाहती हूं, बहुत लंबी आयु हो मेरे राम की। तो हनुमान जी बोले कि इतना सा सिंदूर लगाने से क्या राम की आयु लंबी हो सकती है? हाँ बेटा हनुमान, पत्नी जितनी लंबी मांग भरती है, पत्नी उतनी पति की आयु लंबी होती है, ऐसी मान्यता है। तो हनुमान जी बोले, अच्छा यदि आपके जरा से सिंदूर लगाने से राम जी की आयु लंबी हो सकती है, तो माता मैं भी अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा के राम की लंबी आयु की कामना करता हूं। तब से हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर लगाने लग गए। और सिंदूर लगाने की परंपरा बिहार की बहुत अच्छी है। एक पूरे भारत में बिहार ही एक ऐसा है जहां की स्त्रियों की सबसे लंबी मांग होती है, वरना आजकल कुछ स्त्रियां तो मांग भरना ही भूल गई। मांग भरने की परंपरा ही भारत से समाप्त हो गई। आधुनिकता के नाम पर अब मांग ही नहीं भरी जाती। पूरे भारत में सबसे लंबी मांग आज भी कहीं की है तो कहां की है? सबसे लंबा सिंदूर मस्तक पर है तो केवल बिहार की स्त्रियों के माथे पर देखने को मिलता है। और बिहार की माताएं भारत के किसी भी कोने में हो, उनके मांग का सिंदूर लंबा ही होता है, चाहे भारत के किसी भी कोने में हो।
अमेरिका में भी कोई बिहार की माता हो, लंदन में भी कोई बिहार की माता हो, तो वो अपने संस्कारों को वहां भी नहीं छोड़ती, वहां भी अपने भारत की परंपराओं का निर्वहन करती है। ऐसा बिहार है अपना, जहां दुनिया को बिहार संस्कृति सिखाता है। माना कि आर्थिक रूप से पीछे हो बिहार, माना कि आर्थिक रूप से थोड़ा पीछे है, पर संस्कारों में बहुत आगे है बिहार। संस्कारों में बहुत आगे है बिहार आज भी। इसलिए हम अपने संस्कारों को ना भूलें। पत्नी का समर्पण जैसे पति में है, ऐसे हम सबको समर्पण करना है भगवान के चरणों में। समर्पित हो जाओ। हनुमान जी समर्पित हैं। भगवान की भक्ति कहां से स्टार्ट हो? समर्पण से। कहां से स्टार्ट हो? बोलो, समर्पण से। समर्पण क्यों? बिना समर्पण के कुछ हो ही नहीं सकता। आज वट सावित्री व्रत है, आज वट सावित्री व्रत भी है ना। आज वट वृक्ष की पूजा होती है, सामवती अमावस्या भी कही जा रही है, मनाई जा रही है, वट सावित्री व्रत भी है। कहा जाता है कि हमारे देश की स्त्रियां ऐसी हुई सावित्री, जो अपने पति को यमराज, उनके पति की मृत्यु हो गई, यमराज लेकर जाने लग गए, तो सावित्री पीछे पीछे चली गई। यमराज जी बोले कि कहाँ जा रही हो? सावित्री बोली कि मेरे पति को आप छोड़ दो यमराज जी, मैं अपने पति के बिना रह नहीं सकती। यमराज जी बोले पति की उम्र पूरी हो गई है, आप जाओ, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया, इसलिए तुम्हारी मृत्यु नहीं आएगी, पर तुम्हारे पति की मृत्यु हो चुकी, जाने दो। यमराज जी बोले नहीं, हम ले जाएंगे तुम्हारे पति को। सावित्री बोली यदि पति गए तो मुझे भी ले चलो। यमराज बोले जिद ना करो, जाने दो हमें। सावित्री बोली नहीं। यमराज जी बोले अच्छा एक काम करो, पति को छोड़कर तुम कुछ और वरदान मांग लो मेरे से। तो सावित्री बोली आज का ही वो दिन था, आज वट सावित्री व्रत है ना, आज का ही वो दिन था जब सावित्री ने यमराज जी से कहा कि मेरे पति को छोड़ दो। यमराज जी बोले नहीं छोड़ूंगा। तो सावित्री से कहा कुछ वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा तो हे यमराज जी मुझे वरदान दो कि मैं 100 पुत्रों की माता बनूं, मैं 100 पुत्रों की माता बनूं। यमराज बोले तथास्तु, तुम 100 पुत्रों की माता बनोगी। सावित्री बोले मेरे पति को आप ले जा रहे हैं, तो मैं 100 पुत्रों की माता कैसे बनूंगी? आपने मुझे वरदान दे दिया, हम मेरे पति को छोड़िए। तो चतुराई इतनी थी कि यमराज भी हार गए सावित्री से। और बाद में यमराज जी ने सावित्री के पति को सावित्री को सौंपा, कहा कि तुम जैसी नारी हो, तुम जैसी पतिव्रता नारी हो, तो यमराज की ताकत नहीं कि तुम जैसी नारी का सिंदूर उजाड़ सकें। इसलिए हमारे यहां जब पाकिस्तान कभी भारत की बहनों का सिंदूर उजाड़ने का सोचता है, तो पाकिस्तान की उल्टी गिनतियां चालू हो जाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर हमारी सेना भारत का गौरव बढ़ाती है और हमारी बहनों के माथे से उजड़े हुए सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लेती है। पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देने का काम हमारी सेना करती है। इसलिए सिंदूर को हल्के में ना लेना। ये पाकिस्तान को शायद पता नहीं कि हम यमराज से लड़ जाने वाले लोग हैं। सिंदूर के लिए तुम पाकिस्तान, तुम किस खेत की मूली हो? तुम सिंदूर से खिलवाड़ ना करना। किससे खिलवाड़ ना करना? जोर से, किससे खिलवाड़ ना करना? सिंदूर से खिलवाड़ ना करना। पाकिस्तान को शायद अब समझ में आया हो कि चुटकी भर सिंदूर की कीमत क्या होती है। चुटकी भर सिंदूर की कीमत शायद पाकिस्तान को अब समझ में आया हो।
वैसे जब लड़ाई हुई ही थी तो पीओके को भी ले ही आना था लगे हाथ, एक पंथ दो काज। क्यों? इसलिए हमारे यहां की नारियों को क्या बोला जाता है? पतिव्रता। क्यों मैया? ओ मेरी मां, आप क्या हो? पतिव्रता। पतिव्रता क्या बोला जाता है? हमारे भारत की स्त्रियों को क्या बोला जाता है? क्यों मैया? ओ पीली मैया, क्या बोला जाता है स्त्रियों को? नहीं सुन रही हो ना आप? सबसे आगे बैठ के भी सबसे पीछे हो। सबसे ध्यान लगाकर सुनो मेरी मां, हमारे देश की नारियों को बोला जाता है पतिव्रता। क्या बोला जाता है? क्यों भैया, क्या बोला जाता है? चलो बताओ, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? आप में से कितनी नारियां पतिव्रता हैं? जो हैं वो हाथ उठाएं। क्या हो? जोर से चलो बताओ, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? जो अपने पति से लड़ती हो, फिर पति को मारती हो, फिर किसे कहते हैं? जो अपने पति के सिवा किसी और पुरुष को देखे। आप बताओ, आप अपने पति के सिवा जब और किसी और पुरुष को देखती हो मैया, तो किस भाव से देखती हो? किस रूप में देखती हो? जोर से, जोर से। आप अपने पड़ोसी को किस रूप में देखती हो? उम्र में बड़ा है तो पिता, बराबर का है तो भाई, और छोटा है तो बेटा। जब आप अपने पति के सिवा पुरुष को पिता, पुत्र या भाई के रूप में देखती हैं, आप अपने पति के सिवा पर पुरुष के बारे में कभी सोचती भी नहीं हैं। ऐसी नारी को पतिव्रता कहते हैं, जो पति के सिवा पर पुरुष के बारे में सोचे भी ना। पति के सिवा पर पुरुष के बारे में जो कभी ना सोचे, उसका नाम पतिव्रता है। इसलिए नारी कैसी हो? पतिव्रता हो। कैसी नारी हो मेरी मां? जोर से। पतिव्रता। पुरुष कैसा हो? पत्नीव्रता। पुरुष कैसा होना चाहिए? क्यों? भैया आप लोग सुनो, आप लोग कैसे हो? पत्नीव्रता हो कि नहीं? पत्नीव्रता पुरुष किसे कहते हैं? आप किसी और बहन, बेटी को, लड़की को, स्त्री को किस रूप में देखते हैं? क्यों आप लोग किस रूप में देखते हैं? उम्र में बड़ी है तो वो स्त्री आपकी क्या लगी? माता। बराबर की है तो बहन, और छोटी है तो बेटी। जो पुरुष बड़ी स्त्री को माता, बराबर की स्त्री को बहन, छोटी स्त्री को पुत्री माने, ऐसा पुरुष पत्नीव्रता पुरुष होता है। और पत्नीव्रता पुरुष हो, पतिव्रता नारी हो, जब आप दोनों संस्कारी होंगे तो आपकी संतान परम योग्य होगी, जिससे राष्ट्र का भला होगा। जब माँ बाप भ्रष्ट हो जाते हैं तो संतान भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए पुरुष कैसा हो? पत्नीव्रता। पत्नी कैसी हो? पतिव्रता। रिश्ते बढ़िया होने चाहिए, है ना? हाँ, मंदिर सूना है किसके बिना? बिन परमेश्वर
सूना मंदिर बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार, बिन परमेश्वर सूना मंदिर बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। पति के बिना संसार कैसा है? सूना। पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार सूना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही क्या है? नारी का एक ही धर्म होता है मेरी माँ। आपका धर्म है केवल पति की सेवा करना। आपके पास कितने व्रत होते हैं? स्त्रियां कौन कौन से व्रत करें? क्यों मैया, स्त्री को कितने व्रत करने चाहिए? कौन कौन से? कितने व्रत करने चाहिए स्त्री को? उंगली उठा के बताओ कितने व्रत करने चाहिए? कौन कौन सा? एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। स्त्री का एक ही व्रत है। कौन सा व्रत? पातिव्रत, पतिव्रता। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार। स्त्री का एक ही व्रत है, केवल पातिव्रत। पतिव्रता बनो सिर्फ, और किसी व्रत की आपको आवश्यकता नहीं। सुनो मेरी माँ, स्त्री के बारे में लिखा है कि स्त्री केवल अपने पति के चरणों को स्पर्श करे, पति के सिवा वो किसी और के चरण स्पर्श ना करे। इसलिए गुरु को भी दूर से प्रणाम करना चाहिए। ऐसे किसी पुरुष का स्पर्श ना हो, सिर्फ पति का। माता अनसुईया, कितने लोगों ने नाम सुना है माता अनसुईया का? कौन है ये मैया? कौन है माता अनसुईया? आपके पड़ोस में रहती हैं क्या? नहीं। माता अनसुईया इस धरती की सबसे बड़ी पतिव्रताओं में एक पतिव्रता है। एक बार क्या हुआ, नारद जी बोले, एक बार पार्वती मैया, लक्ष्मी मैया और ब्रह्माणी सरस्वती माता तीनों आपस में बोली कि बताओ हम तीनों में सबसे बड़ी पतिव्रता कौन? सबसे बड़ी पतिव्रता कौन? पार्वती माता के, लक्ष्मी माता के, ब्रह्माणी माता, सरस्वती माता। सबसे बड़ी पतिव्रता कौन? तो बताओ सबसे बड़ी पतिव्रता कौन? तो नारद जी आ गए, नारायण नारायण। तीनों बोली, नारद जी बताओ हम तीनों में सबसे बड़ी पतिव्रता कौन? कौन बड़ी पतिव्रता? नारद जी बोले, माता सच ना पूछो हमसे, यदि हम सच बताएंगे तो आपको बुरा लग जाएगा। पार्वती माता बोली, हमें बुरा नहीं लगेगा। लक्ष्मी माता बोली, हमें बुरा नहीं लगेगा। सरस्वती माता बोली, हमें बुरा नहीं लगेगा। नारद जी बताओ। नारद जी बोले
इस धरती पर, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में अभी वर्तमान में सबसे बड़ी पतिव्रता कोई है तो वो है माता अनसुईया। अब तो तीनों को बड़ा बुरा लगा कि हमारा तो नंबर कहीं नहीं है। तो सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी जी बोली क्या हमसे बड़ी पतिव्रता है? नारद जी बोले आपसे तो बहुत बड़ी है। तीनों को लगा कि नारद जी आप गलत बोल रहे हैं। तो तीनों ने अपने अपने पतियों को बुलाया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आए, तीनों आए। पार्वती जी ने पूछा, हे भोलेनाथ क्या हमसे बड़ी पतिव्रता कोई है? लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण क्या हमसे बड़ी पतिव्रता है? सरस्वती बोली, हे ब्रह्मदेव क्या हमसे बड़ी पतिव्रता कोई है? यदि है तो एक काम करो, आप तीनों जाओ अनसुईया जी की परीक्षा लेकर आओ। हम देखना चाहती हैं कि क्या वो अनसुईया हमसे बड़ी पतिव्रता है। अब लो भैया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को फंसा दिया तीनों ने। अब तीनों पत्नियां बोली जाओ परीक्षा लेके आओ। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश बोले, हे प्रभु ये पत्नियों के चक्कर में तो फिजूल में ही अपन फंस गए, पर क्या करें अब बताना भी है। तो तीनों पहुंच गए माता अनसुईया के आश्रम में। पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों जब गए तो तीनों साधु बनकर गए। क्या बनकर गए? और साधु बनकर द्वार पर गए और कहा, माता भिक्षाम देही, हे माता हमें भिक्षा दे दो। माता भिक्षाम देही, हमें भिक्षा दे दो। तब माता अनसुईया निकल कर आई और ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों खड़े थे, पर वो साधु के रूप में थे। माता अनसुईया पहचानी नहीं और तीनों को कंद मूल फल जो उनके घर में था तीनों को भिक्षा दी। तीनों ने भिक्षा लेने से मना कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश बोले कि हम भिक्षा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? बोले भिक्षा तब लेंगे जब आप हमें भिक्षा दोगी। पर कैसे? बोले आप पहले अपने सारे कपड़े उतारो, आप हो जाओ निर्वस्त्र। माता अनसुईया से बोले कि आप पहले निर्वस्त्र होइए, फिर हमें भिक्षा दीजिए, तब हम भिक्षा लेंगे। माता अनसुईया बोली कि ये कैसे साधु हैं? पहले हमारे को निर्वस्त्र करेंगे फिर भिक्षा लेंगे, तो भिक्षा लेने से निर्वस्त्र होने का क्या संबंध है? माता अनसुईया बोली कि एक पतिव्रता नारी किसी पराये पुरुष के सामने निर्वस्त्र हो जाए तो उसका पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। माता अनसुईया समझ गई कि हमारी परीक्षा लेने त्रिदेव आए हैं, उनसे क्या छिपना था। तो उन्होंने अपने पति के कमंडल से जल निकाला, हाथ में जल लिया और जल को कह दिया कि हे जल देवता, यदि मैं पतिव्रता हूं, अपने पति के सिवा मैंने स्वप्न में किसी पुरुष के बारे में ना सोचा हो, तो हे प्रभु, हे जल देवता, इन तीनों को मेरा पुत्र बना दो, बालक बना दो। जल डाला, ब्रह्मा, विष्णु, महेश छोटे छोटे बन गए। मैया ने उठाया, दूध पिलाना स्टार्ट किया, 3 पालने बिछाए और पालने पर झूला झुलाए। माता अनसुईया झूला झुला रही हैं। जब झूला झूलने लगे, बड़े दिन बाद भी ब्रह्मा विष्णु लौटे नहीं। तब सरस्वती, पार्वती माता और लक्ष्मी जी परेशान हो गई। तब नारद जी आए। नारायण नारायण। नारद जी बोले, देवी क्या हुआ? बोले, नारद जी हमारे पति गए थे परीक्षा लेने, लौटे नहीं। नारद जी बोले, अब तो वो बच्चे हो गए हैं, अब तो उनका फिर से विवाह होगा जब वो बड़े हो जाएंगे। आप अपने लिए अब देख लो, जो आपका मन हो, जहां जाना है जाओ। अब तो पार्वती जी घबराई, हे भगवान हमारे पति कहाँ? बोले वो बच्चे हो गए हैं, अनसुईया जी उनको दूध पिलाती हैं, जब वो बड़े होंगे तो अनसुईया जी फिर उनका विवाह कराएंगे। अब वो शंकर जी नहीं रहे, अब बच्चे हो गए। तब भागी भागी तीनों पत्नियां, तीनों देवियां आई, माता अनसुईया के द्वार पर आई। तो 3 बच्चे पड़े थे।
अब माता पार्वती देखी टुकुर टुकुर, तीनों में कौन से वाले हमारे हैं, पहचान में ही ना तीनों एक से। तब माता अनुसुईया के चरणों में गिर पड़ी, माता क्षमा कर दो, हमसे बड़ी गलती हो गई। माता अनुसुईया बोली आप कौन हैं? उन्होंने कहा हम आपकी बहू हैं, ये हमारे पति हैं। माता अनुसुईया बोली अच्छा तुम पार्वती हो? हाँ। तुम लक्ष्मी हो? हाँ। अच्छा तुम सरस्वती हो? हाँ हाँ हम वही है। अच्छा तो ये कुछ दिन पहले तुम्हारी पति आए थे बाबा जी बन के? हाँ हाँ माता जी क्षमा करना, हम नहीं भेजा था। तो अनुसुईया बोली एक काम करो, फिर अपने अपने पति को उठाओ और जाओ। अब पार्वती मैया बोली कितने से भोलेनाथ का हम क्या करेंगे, गोद में खिलाएंगे क्या? हे माता अनुसुईया हमारे पति छोटे छोटे हो गए, हमारे जैसे थे वैसे ही वापस करो। तो माता अनुसुईया बोली कि तुम जैसे थे वैसे बना लो। बोले हमसे नहीं बनेंगे, आपने ऐसे बनाए तो आप वैसे ही बनाओ। तब माता अनुसुईया ने जल लिया, कहा कि ये जैसे थे वैसे ही हो जाएं। ब्रह्मा विष्णु प्रकट हो गए और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने लेट कर माता अनुसुईया को प्रणाम किया। तीनों को पुत्र कहा और तीनों बहुएं बन गई, तीनों पुत्र बन गए। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी माता अनुसुईया माता। ये किसका बल था? अनुसुईया मां के पति हैं महर्षि अत्रि। क्या नाम है? ये वही अनुसुईया मां हैं जिन्होंने माता सीता को जब वनवास गई तो जंगल में जब कैकेयी माता ने तो सारे आभूषण उतरवा लिए थे ना सीता मां के, जंगल में सीता मां को आभूषण और एक बढ़िया सी साड़ी जो कभी गंदी ना हो, ऐसी दिव्य साड़ी माता अनुसुईया ने ही दी थी। रावण के यहाँ जब सीता मैया थी तो एक ही साड़ी में थी, उन्होंने साड़ी बदली नहीं, वो अनुसुईया मां की दी हुई दिव्य साड़ी थी जो कभी फटती नहीं थी, पुरानी नहीं होती थी, दिव्य थी, दिव्य रोज नई नवीन लगती थी, आभूषण दिए थे। ऐसी माता अनुसुईया माता सीता को पातिव्रत धर्म का पाठ पढ़ाया। पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति नर वेदाधार। जिस नारी ने पति को पाया उसकी नैया पार। सुना पति बिना संसार। नारी के कितने व्रत? एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सुना पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार। सुना पति बिना संसार। अच्छा मैया बताओ आपके पति कौन? मैया आपके पति कौन? मैया आपके पति कौन? कौन? घोचूलाल? कौन है आपके पति? मैया बताओ आपके पति कौन? चलो बताओ आपके पति कितने हैं? जिनके पति एक हैं वो हाथ उठाएं। एक पति आपके। किस किस के पति एक हैं? एक पति हैं? ओ पीली मैया हाथ उठा नहीं रही हो। एक पति में कितने हैं? चलो जिनके दो हैं वो हाथ उठाओ।
हंसने की बात तो नहीं है, पर आप हंस रहे हैं तो हंसो। अच्छा ये बताओ, सच बताओ, पति कितने होते हैं? एक की दो? बोलो। सबके पति, सबके सारी स्त्रियों के पति कितने? सबके पति दो। सबके पति दो। एक पति आपका मंगलसूत्र वाला, एक पति आपका मंगलसूत्र वाला, मांग वाला, एक पति और है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, आप लोग खुद कहते हैं। ये हमारी मैया खुद रोज कहती हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिला हूँ दया मैं, किस विधि मिलूं श्री श्याम जी, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। चलो बताओ, आप लोग ये आरती गाती हो ना बिहार में, गाओ जरा। तुम हो एक स्वामी सबके प्राणपति। बस रुक जाओ, यहीं रुको, यहीं। सबके प्राण, जोर से क्या गाया अभी आपने? तुम हो एक अगोचर स्वामी सबके प्राणपति। क्यों भैया? सबके प्राण, बोलो सबके प्राण, बोलो सबके प्राण पति। तो बताओ, ये जो आपका पति है, ये प्राणों का पति है या भगवान प्राणों के पति है? बोलो, आपके प्राणों का पति कौन है? बोलो मेरी मां। ये वाला पति तो प्राण लिए रहता है, एक वो ही है जो प्राण दिए रहता है। नहीं, भगवान वो पति हैं जो प्राण दाता है। सच बताओ, हमें प्राण किसने दिए, जीवन किसने दिया? इसलिए हमारे पति भगवान हैं, और आप सबके पति भगवान हैं। भगवान किसके पति हैं? हमारे सांसों के पति हैं, हमारे प्राणों के पति हैं। और ये वाला जो पति है आपका नथु लाल, ये कौन सा पति है? ये शरीर का पति है। इसका अधिकार आपके शरीर पर है, इसलिए आपके शरीर पर ये अपना अधिकार जमा लेता है। लेकिन आपके प्राणों पर अधिकार किसका है? बोलो, भगवान का। इसलिए आपके प्राण जो हैं वो भगवान के अधीन है, और केवल स्त्रियों के नहीं, आप पुरुषों के भी प्राण किसके अधीन हैं? हम सबके प्राणों के पति, पुरुषों के पति भी भगवान हैं। चलो बताओ मेरी माँ, पति किसे कहते हैं? पीली मैया, ओ मेरी माँ। चलो बताओ लाल मैया, पति किसे कहते हैं? पति की परिभाषा, पति किसे कहते हैं?